फ्रेंड्स आज आम मार्च मार्च मासर थर्ड वीक रो करंट अफेयर्स को डिस्कस करिवो। चलो स्टार्ट करिवो। 15 मार्च रु 21 मार्च। फर्स्ट ऑफ ऑल ओडिशा टॉप्स फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026। आपण माने जानिथिबे 2023 एवं 24 पई नीति आयोग तरफरु ये हेल्थ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करा जायतिला या तार सर्वे रिपोर्ट आसीथिला। ये सर्वे रिपोर्ट रे ओडिशा पुणी थरे फर्स्ट रैंक रे अच्छी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फिस्कल डिसिप्लिन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहि परिबे। टी डिटेल रे देखिबा ओडिशा रिटेन द टॉप पोजीशन विथ ए स्कोर अराउंड 73 इंप्रूविंग ओवर द प्रीवियस ईयर। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को जगह देखंतु फिस्कल प्रुडेंस माने होची मेंटेनिंग ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 1.73%। फिस्कल डेफिसिट होची आपनकर जो टोटल डेफिसिट माइनस बोरोइंग आपण कहि परिबे वेल विद इन द 3% ऑफ द एफआरबीएम लिमिट। एफआरबीएम एक्ट अनुसार फिस्कल डेफिसिट आपनकर 3% रु कम रहिबा कथा एंड ओडिशा ताकू 1.73% को मेंटेन करिछि। से बळे भाबरे जदि डेप्ट सस्टेनेबिलिटी देखिबे डेप्ट टू जीएसटीपी रेशियो, ये डेप्ट टू जीएसटीपी रेशियो आपनकर अछि केते ना 23.46% थिला आपनकर 19-20 रे ताहा वर्तमान कमी की हिची आपनकर 14.39%। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन जदि आपण देखिबे हाई शेयर ऑफ ओन टैक्स रेवेन्यू एक्सीडिंग 60%। स्ट्रॉन्ग नॉन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द माइनिंग लिंक प्रोग्राम। जदि आपण जानिथिबे सरप्लस रेवेन्यू होची ओडिसा बजेट रेवेन्यू सरप्लस बजेट कहीं ना माइनिंग जो नॉन टैक्स रेवेन्यू अच्छी आम माइनिंग रू गोटे गुड अमाउंट ऑफ सोर्सेस कलेक्ट करूचे जनरेट करूचे। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जदि आपण देखिबे हाई कैपिटल आउटले दैट इज 4 to 5% ऑफ द जीएसटीपी फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। जदि आपण डेप्ट इंडेक्स को देखिबे मेंटेनिंग लो इंटरेस्ट बर्डन एंड मैनेजेबल लायबिलिटी दैट मीन जो लोन सरकार नहीं चंदी ता ऊपर लो इंटरेस्ट मध्य दबा को पड़ुची प्लस मैनेजेबल लायबिलिटी। टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ फिस्कल हेल्थ इंडेक्स इफ यू सी ओडिशा, गोवा, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। बॉटम रैंकर्स जो माने जदि आपण देखिबे एस्पिरेशनल कैटेगरी रे पंजाब एस्पिरेशनल कैटेगरी रे अछि। आंध्र, वेस्ट बंगाल remain at the bottom due to high non-developmental spending and unsustainable fiscal pattern। non-developmental spending in the sense आपनकर मोस्टली जोटा हमें कहूचे फ्रीबी ऊपर अधिक फोकस करिबा रादर क्रिएटिंग द एसेट। ओके न्यू इंक्लूजन for the first time 10 northeastern and Himalayan states were ranked separately। Arunachal Pradesh topped this category followed by the Uttarakhand and Tripura। Okay, next देखिए Gajapati rulers inscription in the Guntur temple। A 15th century inscription linked to the Gajapati rulers of Odisha has recently been discovered at the Lakshmi Narsimha Swami temple and it is considered an important medieval historical findings। 15th century रो गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा को केस रे आमे डिस्कवर करिचे कोठी लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल रे। की पॉइंट्स गुडी को देखिबा ओडिशा रो रूलर आपण जानिथिबे डायनेस्टी जो हिस्ट्री आपण कर अछि गंग गजपति, ये गजपति डायनेस्टी रही। गजपति रूलर्स आर पावरफुल किंग्स हु कंट्रोल लार्ज पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न एंड साउथ इंडिया ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। द रूलर्स the inscription are attributed to the reign of Gajapati Kapilendra Deva and his son Purushottama Deva। Linguistic and cultural synthesis, the inscriptions are written in medieval Odia and Telugu scripts showing cultural interaction between Odisha and Andhra region। यदि आपण देखिबे the inscriptions are dated to the Saka era। Okay, content one inscription records the grant of land and villages to the Maleswara Swami temple for its daily rituals and maintenance। The second inscription details a remission of taxes for the local weaving community and merchants, common administrative practice to ensure loyalty in newly conquered territories। तो ये
किछि आपनकर डिस्क्रिप्शन अछि जोटा कि विथ रेस्पेक्ट टू जो रिसेंट डिस्कवरी हमको मिलुछि यदि कल्चरल एक्सचेंज देखिबे जेहेतु आपनकर तेलुगु या आंध्र या साउथ इंडिया सहित कनेक्शन थला सो यूज ऑफ मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हमको देखिबा मिलुछि shows linguistic and cultural interaction to the historical significance upon the confirms the territorial expansion influence of the Gajapati empire beyond Odisha, shows religious patronage, temple economy, administrative network of the medieval Eastern India, highlights shared heritage between the Odisha and Andhra Pradesh, important for epigraphic and regional historic studies. केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रो प्रथम ओडिशार स्मार्ट विलेज जदि आपण देखिबे तबे केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे आपण को देखिबा को मिलिबो सो इन रिमार्केबल स्टेप द कोस्टल विलेज कुसुनपुर इन केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट has been selected as a smart village under the initiative of CSIR Council of Scientific and Industrial Research evoking joy and excitement among the local residents. की इम्प्लीमेंट्स देखिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के CSIR प्लस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबुठ इंटरेस्टिंग जिनस होची जदि गोटे विलेज होची तबे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ही दे परिथांदा पंचायत राज ही परिथांदा बट व्हाई दिस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज CSIR आपनकर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कारण एटा को स्मार्ट विलेज हिसाब रे एस्टैब्लिश करा जिवो दैट मींस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सर्विसेस डिलीवरी को इंश्योर करा जिवो मिशन मोड इनिशिएटिव देखिबा मल्टीपल CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूशंस आर कोलैबोरेटिंग टू इंट्रोड्यूस scientific innovation and practical technology solution in rural life. Vision and objective jadi apna dekhibe the project aims to bring modern technology and scientific solution to the rural life. Modern technology and scientific solution to the rural life, improving quality of life, supporting sustainable resilient village development. Supporting sustainable resilient village development. ये जिनस आपण देखि पारिबे जोटा कि आपनकर विजन एंड ऑब्जेक्टिव रे अछि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्ड इंटरवेंशंस इंक्लूड क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग कम्युनिटी टॉयलेट कॉम्प्रिहेंसिव विलेज प्लानिंग थ्रू CSIR CBRI सपोर्ट बेसिकली आपण देखिबे ओडिसा रो जो कोस्टल एरिया गुडी को अछि कोस्टल रीजन अछि दे आर प्रोन टू डिजास्टर जमती साइक्लोन हो या एनी सच इंस्टांसेस तेणु से जिनस को मैनेज करबा पई टेक्नोलॉजी रो इंटरवेंशन केमती हे परिबो क्लाइमेट रेजिलिएंट बिल्डिंग्स केमती तयारी हे परिबो आपण जानिथिबे मल्टीपर्पस शेल्टर हॉल मध्ये हमें एस्टैब्लिश करिछु जो साइक्लोनिक सेंटर्स गुडी को यूजी से जिनस मिशन मोड अप्रोच मल्टीपल CSIR रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कोलैबोरेट टू इंप्लीमेंट प्रैक्टिकल स्केलेबल सॉल्यूशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर CSIR जो देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कोलैबोरेट करूची रूरकी CSIR IMMT भुवनेश्वर CSIR सेरी CSIR नीस्ट CSIR structural engineering research center CSIR central leather research institute and rural employment. The project is expected to enhance self-reliance, sustainable agricultural practices, the quality of life potential, serving as a model for other rural areas in the state and across India. So these are some of the जो आपनकर stakeholders माने अछंती जो माने कोलैबोरेट करूछ. Now coming to this Sambhavi Puraskar 2026. Sambhavi Puraskar 2026 is a prestigious social impact award given in Odisha to recognize grassroots change makers working for the community development. कम्युनिटी डेवलपमेंट पई जो ग्रासरूट लेवल रे जो माने काम करूछंती सेमाननको पई ये संभवी पुरस्कार को दिया जाउछ. The award is instituted by the Bansidhar and Ila Panda Foundation. Basically जो इंफा ग्रुप अछि से इंफा ग्रुप तरफ रे ही दिया जाउछ. ये 2026 एडिशन होची 13th एडिशन ऑनर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रासरूट वर्क्स इन ओडिशा. मेन अवार्ड विनर को माने देखंतु Sathi Parivar, recognized for preventing snake bite fatalities through awareness, volunteer training and rapid response teams. Okay, एमाने grassroots level रे
काम करूचंदी स्नेक बाइट को लेकिन बलांगीर ग्रामोद्योग समिति honored for the empowering marginalized farmers and promoting sustainable agriculture केबे स्टार्ट करा जाइथिला 2013 रे द संभावी पुरस्कार celebrates individuals and organization creating transformational social impact at the grassroots level in Odisha transformative social impact grassroots level रे को माने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कि आसुचंती एवं सोशल इंपैक्ट हमको देखिबा को मिलुछ नेक्स्ट देखिबा रत्नश्री अवार्ड Dr. Smruti Ranjan Naik has been conferred with the prestigious Ratnasri Award in February 2026 for his outstanding contribution to the society, innovation, and modern management thought. He highlights the award recognizes his role as an innovator, thought leader, pioneer in modern management philosophy such as Gita Grid. So modern philosophy रे तंकर कंट्रीब्यूशन को नेकी तंको अवार्ड टी दिया जाइछि गीता ग्रिड बोली कहा जाउछि ही इज वाइडली नोन as the author of influential book like Battlefield to Boardroom and CRM creating revenue mechanism Battlefield to Boardroom ये काफी फेमस बुक अपन जानिथिबे जदी the fifth Sukubina Srastha Smruti Award, Sukubina Srastha Smruti Award. Wine News, 5th Sukubina Srastha Smruti Award 2026 was conferred on eminent Odia writer Puspanjali Naik. Puspanjali Naik को ये award टी दिया जाइछि. Key points. The award is instituted in memory of Sudhir Kumar Vijayendra Narayan, a pattern of literature, art and culture. Sudhir Kumar Vijayendra Narayan, a pattern of art, culture and literature. ये अवार्ड टी दिया जाउछि कहा मेमोरी रे सुधीर कुमार विजेंद्र नारायण. It is presented annually on his birth anniversary to honor distinguished contributions to Odia literature. Odia literature रे जो मानकर contributions अछि से माननको अवार्ड टी दिया जाउछि. Literature recipient Puspanjali Naik for a notable contribution to Odia fiction and prize आपनकर 50,000 कैश प्राइज मध्य दिया जाउछि. Girija Kumar Baliyar Singh has been selected for the prestigious Sahitya Academy Award 2025 in the Odia language. Odia language ro Sahitya Academy Award re Girija Kumar Baliyar Singh को मिलिछि. He received the award for his Odia poetry collection Pada Purano. The work was appreciated for his literary depth, lyrical quality, and creative expression. About Girija Kumar Baliyar Singh, born in 1954 in the Khurda district, earlier honored with the Odisha Sahitya Academy Award, बर्तन एटा आपनकर केंद्र साहित्य एकेडमी अवार्ड रे ओडिया कैटेगरी रे तंको मिलिछ. द कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड KIS Kalinga Institute of Social Science Humanitarian Award is an international honor given by the Kalinga Institute of Industrial Technology KIT तरफरु काहाकु दिया जाइछि नीता अंबानी को दिया जाइछि. So KIS to recognize outstanding contributions toward humanitarian work, social development, education, tribal empowerment and global peace. So KIS Humanitarian Award 2025 was conferred to Neeta Ambani, founder and chairperson of the Reliance Foundation. Gramoday campaign in a proactive move to channel the energy of young people in remote and left-wing extremism area towards positive avenues, and Odisha government has rolled out a targeted component of the Gramoday campaign focused on the sports development. So Gramoday campaign huchi sports development upar adhika focus kariba. The Department of Sports and Youth Services has allocated approximately 2.42 crore to supply standardized sports kit to 485 carefully identified villages spread across 10 districts like Bargarh, Balangir, Baud, Kandhamal, Kalahandi, Koraput, Malkanagiri, Nabarangpur, Nuapada, Raigada. Each village will receive a sports kit valued of 50,000, equipping local youth with essential gear for popular outdoor games such as cricket, football, volleyball, badminton, alongside indoor options like chess and carom. आपण सुनिथिबे म आपन जस्ट गोटे एग्जांपल देबी. ई ग्रामोदय कैंपेन रो रिलेटेड से जिंस आपण सुनिथिबे
कश्मीर वैली रे गोटे टाइम रे काफी आपणकर स्टोन पेल्टिंग चलीथिला स्टोन पेल्टिंग एथि चलीथिला कारण अनएम्प्लॉयड यूथ एंड हाई एनर्जी यू हैव टू चैनलाइज दैट एनर्जी तो सरकार को पाखरे कोनोसी ऑप्शंस नथिला राडिकलाइजेशन चलीथिला एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप गुडी को जो माने थिले से माने स्टोन पेल्टिंग करूथिले खास करी जो फ्राइडे प्रेयर सरला पर सो व्हाट एग्जैक्टली दे डिसाइडेड कि आमे एमान को एंगेज रखिबा स्पोर्ट्स ए सब जिंस रे जदि एंगेज रखिबा स्पोर्ट्स ए सब जिंस रे जदि आमे एंगेज रखिबा तबे किछि प्रॉब्लम हबो नाही स्पोर्ट्स आ ए सब रे जदि आमे एंगेज रखिबा तबे किछि प्रॉब्लम हबो नाही सो दे स्टार्टेड एंगेजिंग द यूथ इन द स्पोर्ट्स and other such activities तो similar kind of situation आमे ग्रामोदय कैंपेन रे भी देखि परिबा Sudarshan Patnaik is in news appointed as the brand ambassador for Census 2027. Celebrated sand artist Sudarshan Patnaik has been appointed as the brand ambassador for the National Census 2027. The census is expected to mark a historic moment of India's political and social framework. It will provide crucial insights into women empowerment, regional balance, social justice, democratic representation. Based on the 2027 census, new boundaries for the Lok Sabha and Assembly constituencies may be drawn. जदि आपण देखिबे 27 census is different from its predecessors or previous census. जदि आपण देखिबे for the first time it will be enumerated as digitally. Number 1, number 2 caste census को भी मध्य focus करा जाउची ता सहित इट कुड बी ए पॉसिबिलिटी से माने कॉन्स्टिट्यूएंसी रीड्रॉन या जहाँ को हमें डिलिमिटेशन बोले भी कहूचे ता सहित आपनकर जो वुमेन रिजर्वेशन पाई जो लॉ टी पास करा जाईची ताकू मध्य आपनकर इंप्लीमेंट करा जिवो आफ्टर सच सेंसस ओडिशा राज्यसभा इलेक्शन रिजल्ट 2026 In a significant political development, Bharatiya Janata Party emerged victorious in 3 out of 4 Rajya Sabha seats from Odisha in the biennial election, marking the state's first contested upper house polls after a gap of 12 years. That means Odisha in the biennial election, making the state's first contested upper house poll. प्रथम थर पाई टिके कंटेस्ट आपण देखि परिबे 12 वर्ष पर अदरवाइज दे आर क्वाइट डिसाइडेड सो विनर को माने थिले मनमोहन सामल जे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट सुजित कुमार सिटिंग बीजेपी राज्यसभा मेंबर दिलीप रे बीजेपी बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड संतृप्त मिश्र बिजू जनता दल नॉमिनी The Rajya Sabha विषय देखिए आर्टिकल 80 of the Constitution fixes the maximum strength of the Rajya Sabha to 50 and 12 members are nominated in the field of dominated by the president in the field of literature, science, art, social service. At present, it has 245 members, 233 representing states and 12 from UTs. Allocation of seats are allocated to states UTs based on the population as per the fourth schedule आपण जानी थिबे fourth schedule रे seats गुडी को allocate करा जायछि eligibility article 84 of the constitution lays down qualification of membership of the parliament to be eligible for the Rajya Sabha. A person must be a citizen of India, take an oath and affirmation before a person authorized by the election commission as per the third schedule, at least 30 years of age 30 वर्ष एज निहाती दरकार लोकसभा में 25 आपण जानी थिबे ओके एंड इंडियन हितिबा दरकार ता सहित एनी एडिशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट टेन्योर जदि आपण देखिबे राज्यसभा गोटे परमानेंट हाउस मन रखथिबे 5 वर्ष भली एटा डिसॉल्व होय नाही नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 इयर्स प्रति 2 वर्ष रे राज्यसभा इलेक्शन आपण देखि परिबे काहे कि ना प्रति 2 वर्ष रे 1/3 सदस्य से माने रिटायर करनती आफ्टर सर्विंग द 6 इयर्स टर्म Election mechanism जदि देखिबे members are elected by indirect election by the elected members of the legislative assembly से माने जो assembly members को द्वारा ही elect हेई थांती जदि electoral college आपण देखिबे only the elected members of the legislative assembly of the states and UTs nominated vote देई परिबे नाही कारो assembly रो domicile requirement जदि आपण देखिबे pre 2003 a candidate had to be a resident of the state from which they were contesting from जो state रू से जने ठिया हेची से सही ठिकार रेसिडेंट हेतिबा दरकार बट वर्तमान से जिंस को हटि दिया जाइछि 2003 रे स्पेशली इट वाज डन फॉर द मनमोहन सिंह कारण मनमोहन सिंह आपण जानि चंदी
पंजाब रो बिलोंग करती दिल्ली रे से तो रहुले पंजाब रो बिलोंग करती बट तांको राज्यसभा को अणागला Assam through it. So post 2003 a candidate can be an elector from any parliamentary constituency in India removed by the Representation of the People Act 2003. Open ballot system election process को जदि आपण देखिबे voting is not secret for MLAs belonging to the political parties. Anti-defection, the Supreme Court has ruled that voting against the party whip in a Rajya Sabha election does not attract disqualification under the 10th schedule. The party can take disciplinary action जेमती अपन को सस्पेंड करा जाउची पार्टी मेंबरशिप रु बट एमएलए रिटेन्स देयर असेंबली सीट ये रखी परिबे बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन देयर विजडम टू who they want to vote. तेणु ये होची जिनस नोटा the Supreme Court scrapped the none of the above option for the Rajya Sabha election in 2018 Sailesh Manubhai Parmar versus Union of India. तेणु नोटा और ऑप्शन ही राज्यसभा इलेक्शन ने नहीं. डायमंड डिपॉजिट्स इन इंडिया माइंस एंड मिनरल्स को जदि आपण नै कि देखिबे असेंबली सेशन रे मिनिस्टर ऑफ माइन जे अछंती हमर ओडिसा रो से कंफर्म करछन्ते ओडिसा रे डायमंड डिपॉजिट्स अछि. The Odisha government has conferred the discovery of diamond bearing stones in the Kalamei Dadar area of Nuapada district. There are minerals discoveries in Odisha, ruby traces in parts of Kalahandi, gold bearing stones भी आपन को देखिबा मिलिबो, copper, graphite, nickel in districts such as Devgarh, Mayurbhanj, Keonjhar रे भी आपन को देखिबा को मिलिबो. ता सहित मिनरल्स इन ओडिशा जदि आपण देखिबे 95% ऑफ द टोटल रिजर्व ऑफ आयरन ओर जे ओडिशा ही देखिबा को मिलिबो. झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. ओडिशा केवल आपण देखिबे सुंदरगढ़, मयूरभंज, झर ई सब जगह. ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज, क्रोमाइट भी आपण जानिथिबे. मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन बेल्ट इन इंडिया, पर्टिकुलरली बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, Gangapur, Koraput, Kalahandi and Balangir. Odisha happens to be the largest producer of bauxite. Kalahandi, Sambalpur are the leading producer. The other two areas which have been increasing their production are Balangir and Koraput आपनो देखी पारिबे. तो ये थिला आपनकर थर्ड वीक रो करंट अफेयर्स डिस्कशन जो माने चाहुचंदी आपनकर फाउंडेशन कोर्स रे एनरोल करबा पई आरंभ बैच 22 रे जॉइन करि परिबे. 24 तारिख रो आपनकर बैच स्टार्ट होची. कोड यूज करि परिबे जेन लाइव जो थरे मिलेबा आपनको मैक्सिमम डिस्काउंट. पीडीएफ आपनको टेलीग्राम रे मिल जिवो. ओके, थैंक यू वेरी मच.